गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिज़िकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल विज्ञान या क्रिस्टलोग्राफी के नियमों में से द्वितीय नियम को। फर्स्ट नियम है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं परिमेय घातांक का नियम। यह नियम होय नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह नियम क्या कहता है? इस नियम का स्टेटमेंट यह कहता है कि किसी भी क्रिस्टलीय एक्स पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड के बराबर होते हैं अथवा उनके सरल गुणक होते हैं। मीन्स इकाई अंतःखंड का मतलब हो गया ABC, और ABC के सिंपल मल्टीपल हो सकते हैं, पॉइंट्स में नहीं होता। कहने की बात यह है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स यहाँ पे नहीं आते हैं। ये n डैश और n डबल डैश ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, कभी भी यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं आता है। ABC ये इकाई अंतःखंड होते हैं या फिर इनके सरल गुणक NA, N'B, N'CC होते हैं। यहाँ पे देखो दिया भी गया है इसकी एक्सिस के बारे में। ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है किसी भी क्रिस्टल की। तो जो इनके ये अंतःखंड होते हैं यह या तो इकाई के रूप में होते हैं या फिर इनके पूर्ण गुणक होते हैं, सरल गुणक होते हैं। ये पॉइंट्स में नहीं होते हैं। अपने याद रखने वाली चीज़ ये होती है कि ये पॉइंटों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपना सेकंड लॉ हो गया है। तो आपके एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जाता है कि लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल विज्ञान के नियम क्या हैं। तो अपने को दोनों नियम लिखने होंगे, और अगर किसी एक पर्टिकुलर नियम का नाम देकर ये पूछा गया है, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है जैसे कि अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, तो उसमें अपने को ये एक ही नियम लिखना रहेगा। पूरे दोनों नियम नहीं लिखने रहेंगे। और कई बार केवल परिमेय घातांक का नियम अकेला भी पूछा जाता है, तो वो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाइस सूचकांक या वीज इंडिसेस। वीज इंडिसेस क्या होते हैं? वीज इंडिसेस के द्वारा किसी भी क्रिस्टल की जो फलक के क्रिस्टलीय एक्सेस होते हैं उनके बीच में रिलेशन को दर्शाया जाता है। क्रिस्टलीय एक्सिस पर एकांक फलक के अंतःखंडों का जो अनुपात है वह एक्सियल रेशो अक्षानुपात कहलाता है, तथा फलक द्वारा केंद्र से क्रिस्टलीय एक्सों पर प्रतिच्छेदित दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। वाइस के पैरामीटर पद्धति में क्रिस्टल में हम एक फलक को चुन लेते हैं और उसे हम यूनिट फलक मान लेते हैं। इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर काटे गए अंतःखंडों को भी हम एक यूनिट मान लेते हैं। अब यहाँ पे अपन एक ये एग्जाम्पल लेते हैं फलक का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि ABC एक फलक है और इन फलकों के अंतःखंड जो हैं वो OA, OB और OC हैं। तो मूल बिंदु अपना O हो गया। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु O हो गया, ठीक है। ये एक फलक है ABC और इनके मूल बिंदु O है, 3 इनके अंतःखंड हो गए OA, OB और OC। तो OA हमेशा A, OB हमेशा B और OC हमेशा C के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इनके वाइस पैरामीटर को सदैव A/B/C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये एकांक अंतःखंड होंगे या उनके सरल गुणक होंगे। ये हमने पढ़ लिया है परिमेय घातांक के नियम में। और इनका जब दूसरा अंतःखंड बाहर और बड़ा या छोटा काटा जाएगा तो वह भी एकांक अंतःखंड के हिसाब से ही होगा। सामान्यतः इस अनुपात में जो B का मान होता है वह 1 लिख दिया जाता है। अतः ABC को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं
A/B=1:C/B। इस एकांक फलक को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और बाकी जितने भी किसी भी फलक का हमें वाइस पैरामीटर ज्ञात करना होता है इसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में जो ABC फलक लिया है उसके वीज पैरामीटर A/B/C रेशो में होते हैं, तो DEF के वाइस पैरामीटर 2A 2B और हाफ C में हो जाएंगे। किसी भी तल के फलक के वाइस पैरामीटर के गुणक अंकों को वाइस प्रतीक यानी वीज सिंबल या वीज इंडिसेस कहा जाता है और इनको लिखने के लिए सदैव स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने नया फलक लिया था DEF, तो उसके वीज इंडिसेस क्या हो जाएंगे 2A 2B एंड हाफ C हो जाएंगे। तो वीज इंडिसेस ये तो वाइस पैरामीटर हो गए और वीज इंडिसेस ओनली लेंगे तो 2,2, हाफ हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई वाइस पैरामीटर इनफाइनाइट A/B/2C होगा तो इसके वीज इंडिसेस हो जाएंगे इनफाइनाइट 1:2 हो जाएंगे। A, B एंड C को हमेशा इसी क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले A को लिखा जाता है, फिर B को लिखा जाता है और अंत में C को लिखा जाता है। नेक्स्ट है अपना मिलर सूचकांक पद्धति या मिलर सूचकांक। देखिए वीज इंडिसेस एंड ये मिलर इंडिसेस ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलर इंडिसेस की हम बात कर लेते हैं। मिलर के द्वारा ये दी गई थी इसलिए इसे मिलर इंडिसेस कहा जाता है। इस पद्धति के अंदर प्रत्येक फलक को 3 पूर्णांकों से HKL से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूर्णांक होते हैं इसके अंदर। HKL वास्तव में X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे और Z एक्सिस के ऊपर लगाए गए मिलर अंक हैं जो कि मिलर इंडिसेस भी कहलाते हैं और उस पूरे फलक को हम HKL फलक कह देते हैं। किसी भी फलक के मिलर सूचकांक वाइस प्रतीकों से ज्ञात किए जा सकते हैं। उनको ज्ञात करने का अपना एक तरीका होता है। उस तरीके में क्या करते हैं, सबसे पहले वाइस प्रतीकों को व्युत्क्रम कर लिया जाता है, यानी रिवर्स रेसिप्रोकल उनका कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद में उनका LCM लेकर के उस संख्या से तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे इसको कैसे हम करते हैं, जिससे ये तीनों डिजिट्स पूर्णांक में आ जाएं और उन्हीं को मिलर इंडिसेस कहा जाता है। जैसे कि भी पीछे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि DEF के मिलर इंडिसेस अगर हमें ज्ञात करने हो तो DEF के अंतःखंडों का अनुपात या वाइस पैरामीटर हमें दिए हुए थे 2A 2B और हाफ C। तो अपने अंतःखंडों का अनुपात जो दे रखा होता है वही वाइस पैरामीटर कहलाता है, एज इट इज़ 2A 2B हाफ C। इससे वाइस पैरामीटर से वाइस प्रतीक या वाइस सूचकांक ले लेते हैं। ABC को छोड़ करके जो नंबर बच जाता है वो वाइस सूचकांक कहलाता है। तो ये क्या हो गया, 2A में से 2 आ गया, 2B में से 2 आ गया, हाफ C में से हाफ आ गया। अब इनका सबसे पहले क्या करते हैं, वाइस प्रतीकों का व्युत्क्रम करते हैं। तो 2 का व्युत्क्रम 1/2, 2 का व्युत्क्रम 1/2 और 1/2 का व्युत्क्रम 2। अब इसका LCM लो, LCM आता है 2, तो इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 2, 2 इंटू 2। तो अब ये क्या आ गए 1:1:4। इसको सोल्व करने पर ये आ गया। तो ये क्या हो गए अपने DEF फलक के मिलर इंडिसेस हो गए 1 1 4। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी अंतःखंड की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो हम मिलर इंडिसेस को भी नेगेटिव में लिख देते हैं। नेगेटिव में लिखने के लिए हमें उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, जैसे मैथ्स में लगाते हैं ना, बार लगा करके अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये नेगेटिव में नंबर है और उसका मिलर इंडिसेस इस तरीके से लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट है जालक तलों के मध्य का अंतराल।
किसी भी क्रिस्टल के समानांतर तलों के बीच की दूरी को DH/L द्वारा दर्शाया जाता है। दो समानांतर तल हैं, उनके बीच की दूरी है, तो उसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है DH/L = A/√h² + k² + l²। यहाँ पे A है घन की भुजा की लंबाई और H/L तल के मिलर इंडिसेस होते हैं। इनसे संबंधित यहाँ पे दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, इनको घर पे आप सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन न्यूमेरिकल्स को समझाऊंगी। थैंक यू।